बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं बनाऊंगी जी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी क्रीमी मैकरोनी कबाब, और ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है और इसका जो लाजवाब टेस्ट है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला था। मेरे पास 300 ग्राम चिकन था और इसका जो मैंने ना कीमा बनाने के लिए मैंने क्या किया जी, ये देखें 5 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं और नॉर्मल साइज़ के छोटे 2 प्याज थे, और इसमें मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। लहसुन को मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता है, मैंने लहसुन ऐड नहीं किया। आप लोग लहसुन ऐड करना चाहें, आप लोगों को लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो आप लोग लहसुन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है। अगर आप लोगों के पास चॉपर मौजूद नहीं है तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जी प्याज को आप लोगों ने ग्रेट कर लेना है। सब्ज़ मिर्चें वो आप लोगों ने हमाम दस्ते में या गुंडी डंडे में या चट्टू वटा, जो भी आप लोगों के पास जिसमें हम मसाला पीसते हैं उसमें आप पीस लें, ठीक है। और अदरक भी पीसा जाएगा। बाकी रह गया चिकन का कीमा, अगर आप लोगों के पास अवेल है तो ठीक है, नहीं तो इसका कीमा भी बनाना बहुत आसान है। इसको जी 1 से 1.5 घंटे के लिए आप लोग इसको फ्रीज़र में रखें, और जब ये मुकम्मल तौर पे जम जाए तो इसको जो जैसे हम गाजर को क्रश करते हैं ना, तो वहाँ से आप इसको क्रश करें। इसका बहुत ही ज़बरदस्त कीमा जो है तैयार हो जाएगा। ड्राई मसालों की तरफ चलते हैं, और धनिया और ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी का, और थोड़ी सी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून इसमें डाला है ब्लैक पेपर, और जी थोड़ा सा मैंने गरम मसाला यूज़ किया है। थोड़ी सी मैंने इसमें सोया सॉस यूज़ किया है 1 से 1.5 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस यूज़ की है। तो जी इसमें ना ये शामिल करके इसको ना अच्छे से घुमा लेंगे फिर से थोड़ा सा, ताकि मसाले मिक्स हो जाएं। अब जी चिली फ्लेक्स मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने कहा फिर से इसका कैप खोलूँगी। मैंने ऊपर से इसका जी हटाया, तो इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी, और जी इसमें थोड़ा सा फ़ैट भी ऐड कर दिया। फ़ैट मुझे आपको दिखाना ही नहीं याद में रहा, तो ये देख सकते हैं ये किस तरह ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। आप जी इसको मैं निकाल लूँगी, और इसके जो है ना वो छोटे छोटे कबाब तैयार करने हैं, ठीक है। ये जो कबाब आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों के पास ये स्टिक मौजूद है तो ठीक है, नहीं मौजूद है बच्चों की कोई पेंसिल ले लें या कोई भी इस तरह की छोटी सी चीज़ ले लें, ठीक है। और मैं जो है ना इस तरह छोटे छोटे कबाब जो है ना वो मैंने कुछ ये बड़े कबाब तैयार किए थे, और इसके बाद जो है ना बिल्कुल छोटे से 2 साइज़ों में मैंने कबाब यूज़ किए हैं। कि आप लोग मुझे बताइएगा कि छोटे कबाब अच्छे लग रहे हैं या बड़े वाले कबाब अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छा जी, मैंने इसको ना शैलो फ्राई किया, बहुत कम ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना इसको 10 से 15 कबाब जब मैंने बना लिए ना, तो मैंने साथ ही पैन को रख दिया, और साथ ही जी ये देखें जी फ्राई हो रहे थे। साथ साथ में जो ना दूसरे कबाब भी जो है ना वो मैं तैयार करती जा रही थी। कुछ कबाब मैंने छोटे तैयार किए, कुछ बड़े वाले कबाब तैयार किए। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है, और बहुत ही डिफरेंट अंदाज में जो बने हैं, और टेस्ट भी तो इसका बहुत ही लाजवाब निकला था। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में, या आप लोग वैसे ही घर पे बनाइएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में तो करीबन तमाम बच्चे ही इसको शौक़ से खाएंगे। तो अब जी हम कुछ वेजिटेबल इसमें जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। मैंने जो इसमें ऑयल बचा था ना कबाब वाला, तो मैंने उसको जो है ना अच्छे से स्टेन कर लिया। उसमें कुछ ज़रात थे ब्लैक वाले, मैंने उसको स्टेन कर लिया। स्टेन करने के बाद जी मैंने पैन को भी जो है थोड़ा सा ना मैंने वॉश कर लिया। मैंने कहा जी इस तरह जो है ना ये हमारी जो शिमला मिर्च है ना, ये इसका कलर जो है ना वो डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा सा कलर इसका होना चाहिए। फिर मैंने इसमें जो है ना एक अदर छोटे साइज़ का जो है ना बंद गोभी का फूल था, इसको ये देखें जी ब्रीक ब्रीक स्लाइस इसमें कटिंग कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से स्लाइस किसी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, जब शिमला मिर्च जो है ना हमारी फ्राई हो गई, तो मैंने इसमें बंद गोभी डाल दी। तो मैंने जो इसकी गाजरें थी ना वो मैंने जो है ना उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। वो मैंने कहा हाफ़ इसको बिल्कुल हाफ़ डन करूँगी, क्योंकि इस तरह ना बहुत टाइम लग जाता है, और थोड़ा सा वो ना हार्ड गाजरें रह जाती हैं, तो बच्चे जो है ना वो शौक़ से नहीं खाते।
तो अच्छा जी, मैंने प्याज को रखा, इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन पाउडर शामिल किया और इसमें मैंने हाफ कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। और ये जो मैंने ना 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए और 4 से 5 अदद मैंने ना सब्ज़ मिर्ची ले ली। ठीक है, टमाटर का और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के ना तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। जब इनका पानी खुश्क हो जाए, अच्छे से जो फ्राई हो जाए ना घी में, इनका कच्चापन दूर हो जाए, तो मैंने बॉईल की हुई गाजरें इसमें डाल दी हैं, जो हाफ डन की हुई हैं। बाकी जो है ना इसके साथ हो जाएंगी। इनकी कटिंग भी आप अपने हिसाब से गोल कर लें, लॉन्ग वाली कर लें, या जैसे आपको पसंद हो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने खाना है तो आप लोग अपनी पसंद से आप लोग इसकी कटिंग करके बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। ठीक है, अच्छा जी, जब ये गाजरें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें डाल दूंगी अब नमक इसमें डालूंगी जी मैं 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, क्योंकि मैक्रोनियाँ जो है ना वो मैंने बॉईल करके रख दी हुई हैं। मैक्रोनियाँ मैंने इसलिए नहीं दिखाई, मैंने कहा कि तकरीबन सभी लोगों को आता है मैक्रोनियों को बॉईल करना। तो अगर जो बिगनर है, मेरे पास न्यू मेरे बहन भाई हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पानी को आप लोगों ने खुले पानी को बॉयल होने के लिए रख देना है। उसमें आप लोगों ने जब पानी बॉयल हो जाए, आपने 1 से 1.5 चम्मच उसमें नमक डालना है और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के उनको बॉयल करना है। उनका बॉयलिंग का टाइम है 8 से 9 मिनट, कभी कभी 10 मिनट भी हो जाते हैं। तो चेक करके जब वो बॉयल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएं, तो उनको निकाल लें, स्टेन कर लें, फिर ठंडा पानी डाल दें उसके ऊपर, तो वो बॉयल हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, अगर चिपक भी जाएँ कोई मसला नहीं। अच्छा जी, जो मैंने फ्राई करके शिमला मिर्च और बंद गोभी रखी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है, साथ में उनको थोड़ा सा भून लिया। और जी मैंने ब्लैक पेपर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिया। और आप जी मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस मैंने डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून। इसके बाद मैं चिली सॉस डालूंगी, चिली सॉस भी मैं 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसमें थोड़ा सा जो है ना मैंने सिरके का यूज़ किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि आजकल जो है ना वैसे ही वायरस फैला हुआ है गले ख़राब का। तो मैंने कहा जी बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी खटास नहीं लगे, क्योंकि हम बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए खाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही बच्चे आजकल बीमार हुए हैं, वेदर चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो आप जी ये देखें जी, मैक्रोनी जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी ना, ठंडा पानी तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, लेकिन फिर भी ये जुड़ गई थी। तो इसको आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर ये जुड़ जाए तो ये खुद ब खुद ही जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे तो ये खुल जाएगी। ठीक है, इसको जो है ना स्पैचुला की मदद से इस तरह हल्का हल्का हम लोगों ने इस तरह हिलाते जाना है, तो ये खुद ब खुद ही नॉर्मल तरीके से जो है ना वो हमारी अलग अलग हो जाएगी। खिली खिली हमारी मकरोनी तैयार होने वाली है, जिसके साथ जी हम आज ऐड करने वाले हैं कबाब। और ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी केचप। ठीक है, केचप जो है मैं इसमें हाफ़ कप के करीब इसमें शामिल करूँगी। तो केचप शामिल करने के बाद इसमें मैं मायो शामिल करूँगी। मायो भी जो है ना मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें मैंने मायो की शामिल कर दी है। इससे जो है ना इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का हो जाता है। बच्चे जो है ना इसको बहुत ही पसंद करते हैं। और इस तरह बना के आप लोग रात में भी रख सकते हैं और सुबह को इसको जस्ट गर्म किया, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बार बार आप लोगों से फरमाइश करेंगे कि जी मम्मा हमें जो है ना कबाब मैक्रोनी आप बना के दें। बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो ये देखें जी, आप बहुत ही इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है। इसको 1 से 2 मिनट इस तरह जो है ना मैं रखूँगी, बिल्कुल दम से भी हल्की आग पे। तो ये करने के बाद इसको जी उतार लेंगे। और बल्कि सॉरी, इसमें जो है ना मैं अभी कबाब मैंने ऐड की, ये तो मेरे जहन में नहीं रहा कि मैंने कबाब नहीं ऐड किए। अच्छा जी, देख सकते हैं छोटे छोटे कबाब भी हैं और बड़े कबाब भी हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे जो छोटे कबाब बनाने चाहिए थे या बड़े बनाने चाहिए थे। और ये देखें जी, ये कबाब शामिल करने के बाद इनको मैं मिक्स कर लूँगी। और जी थोड़े से कबाब मैंने रख लिए हैं, मैंने कहा जब इनको डिश आउट करूँगी ना तो थोड़ी सी ऊपर गार्निश करूँगी, या वैसे भी जब सर्व करूँगी ना घर वालों को, तो ऊपर से थोड़े से कबाब एक्स्ट्रा जो है ना वो मैं रख के तो मैं जो है ना इनको दूँगी। ठीक है, अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रीमी सा इनका टेक्सचर तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को इसी स्टेज पे मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी मिल सके। और मैक्रोनी की और भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। कबाब अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी तैयार हुए थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। जज़ाकल्लाह।